मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे बानी और अहान की कहानी। बानी को अच्छे से पता था कि उसके खिलाफ ज़रूर कोई साजिश उसका इंतज़ार कर रही है, पर उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि वो लोग उसके खिलाफ ऐसे तुच्छे हथकंडे अपनाएंगे। इसीलिए उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को उसने डेली की तरह डिनर बनाया और अहान का इंतज़ार करने लगी। अहान अपने टाइम पर घर वापस आ गया। खाना खाते वक्त अहान ने बानी को बताया, तुम्हारे पिता, रिया और उसकी माँ वो तीनों फिर से साथ में आ गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला? बानी ने उससे पूछा। उसने नील से सुना, जो कह रहा था कि माधव और मित्तर फैमिली में जल्दी ही पार्टनरशिप होने वाली है। रिया और हर्ष भी आज दोनों ऑफिस में हाई प्रोफाइल दोनों ने अफेयरेंस किया था। थोड़ी साइलेंस के बाद उन दोनों ने फिर से पैचअप किया। कहते हैं प्राची ने भी हर्ष और रिया को परमिशन दी है उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट है। प्राची कोई स्टूपिड नहीं थी, वो सिर्फ रिया के प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेगी। अहान के ओपिनियन से प्राची ज़रूर रिया के साथ एग्रीमेंट पर पहुंची होगी और ये एग्रीमेंट ज़रूर शर्मा फैमिली के प्रॉपर्टी पर जाकर रुका होगा। इसीलिए उसे लगा कि बानी को इत्तला करना ज़रूरी है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उल्टा वो उसे ही पूछेगी कि उसे कैसे पता चला। उसने इसीलिए एक फैंटास्टिक एक्सक्यूज़ बनाया। मैंने नील से सुना, तुम तो एक सिर्फ ड्राइवर हो ना, नील तुम्हें ये भी बताता है? बानी ने उसके कहने पर पूछा। अहान हंस पड़ा। मैंने उसकी फ़ोन कन्वर्सेशन सुनी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती अब अहान। इसीलिए जब तक वो दोनों घटिया माँ बेटी मुझे तंग नहीं करते, मैं ठीक हूँ। ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनो। जब तक वो किसी वेल्थी फैमिली से शादी नहीं करते, वो रुकेंगे नहीं। और तुम्हारे फैमिली की भारी दौलत, क्या तुम उन दोनों को ऐसे ही ले जाने दोगे? मुझे ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आधे शेयर्स उसके मॉम्स के हैं, नंदिनी के मौत के बाद वो शेयर्स ऑटोमेटिक बानी के नाम पर हो गए। माधव तो सिर्फ अपने शेयर्स ही ट्रांसफ़र कर सकता है ना, करने दो। उसके शेयर्स की उसे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अहान था जिसने ये शेयर्स का कन्वर्सेशन आज उससे अहान था जिसने शेयर्स का ये आश्चर्य आज उसको क्रिएट किया था। क्या उसे मेरे शेयर्स चाहिए? एक ऐसा आदमी जिसने कभी भी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोला, क्या आज कैसे बोल पड़ा? शायद ये मेरे साथ किसी और इरादे से होगा। क्या ये मेरे कंपनी के शेयर्स की वजह से? इस थॉट की वजह से बानी बहुत असहज महसूस करने लगी। उसने सिर उठाया और उसे अविश्वास से देखने लगी। अगर मैं माधव की बेटी नहीं होती या वो मुझे एक भी रुपया नहीं देगा, क्या तुम मुझे फिर भी प्यार करोगे? ऑफ कोर्स, अहान ने बिना सोचे जवाब दिया। अहान को अच्छे से पता था कि बानी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने खाना खाना बंद कर दिया और उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसे सीरियसली देखने लगा। मैं तुम्हारे शेयर्स या प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ और कभी भी नहीं रहूँगा। मैं वादा करता हूँ ये। अहान के इन शब्दों ने बानी को आश्वस्त कर दिया। वो खुद पर ही हंस पड़ी कि उसने अहान पर शक किया। ये आदमी उससे बहुत प्यार करता है, उसे ये नहीं करना चाहिए था। उसने गिल्टी होकर उसे किस किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता या शायद कोई भी तुम्हारी जगह पर होता, तो शायद मेरे या उनके भी विचार बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते। तो इसे पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ। बहुत अमेजिंग महसूस हुआ कि अहान उसका माइंड इतने इजीली और इतने अच्छे से कैसे पढ़ सकता है। यह सब उन्होंने पास्ट में ढकेल दिया। डिनर के बाद अहान ने ऑफ़र किया कि वो बर्तन धोएगा, पर उसने पूरी फर्श पर पानी बिखेर दिया और बानी को फिर से पोछा लगाना पड़ा। छोड़ो, मैं ही बर्तन साफ करती हूँ। तुम सादे बर्तन भी क्लीन नहीं कर सकते? क्या तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ैल नहीं हो? अहान हंस पड़ा। मैं ये कर सकता हूँ, तुम खाना बनाओ और मैं बर्तनों को साफ कर दूँगा। हमने पहले ही इस पर क्लियर डिस्कशन किया था
क्या हमने नहीं किया था? इसके बाद वो दोनों सोफ़ा पर गले लगाकर बैठ गए और थोड़ी देर तक टीवी देखने लगे। इस वक्त अहान उसके साथ सोप ओपेरा देख रहा था, जबकि वो साथ में उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। पिछली रात की तरह उन्होंने ये रात भी बहुत गर्मजोशी से बिताई थी। जब सब कुछ शांत हुआ, बानी सुस्त पड़ गई। फिर अहान का फ़ोन बजा। उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, हेलो। फ़ोन पर नील की। उसने जल्दी से नर्वस होकर पूछा, मिस्टर मित्तल, मास्टर मित्तल की बीमारी फिर से उमड़ गई है, जल्दी आप यहाँ आइए। अहान ने जल्दी से फ़ोन कट किया और जल्दबाजी से कपड़े पहनने लगा। बानी ने आवाज़ें सुनी और धीरे से आंखें खोली। तुम क्या कर रहे हो? नील को लेने जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अब अच्छी लड़की बनो और खुद से सो जाओ। अहान ने उसके गालों को किस किया और जल्दी से चला गया। मास्टर मित्तल अचानक से डिनर के समय कोमा में चले गए और बहुत सारे डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये न्यूज़ सुनकर अहान जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँच गया। उसका भाई ऋषि, विक्रम और राम वहाँ ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो तीनों सौतेले भाई थे। यह पहली बार हुआ था जब मित्तल खानदान के चारों बेटे एक साथ देखे गए थे। उन सभी ने मास्टर मित्तल की खूबसूरती को अच्छे से इनहेरिट किया था। स्पेशली अहान ने। वहाँ की नर्सेस तो उसके सुंदरता पर पहली नज़र में दिल हार गई थी। हालांकि ये सब उन लड़कियों को ही नहीं जो अहान को घूर रहे थे, पर उसके सौतेले दो भाई राम और विक्रम, वो भी उसे घूर रहे थे। बड़े तीन भाई मास्टर मित्तल की पहली वाइफ के बच्चे थे और अहान उनके सेकंड वाइफ का बच्चा था, जो अपने दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त मर गई थी। जब अहान 8 साल का था, तभी से ही वो देश के बाहर था। बहुत कम लोग ही थे जिसने उसे घर में जानते थे। ऋषि, सबसे बड़ा बेटा, कल रात ही उसे पता चला कि अहान वापस लौट आया है, पर उसने ये किसी को नहीं बताया। इसीलिए विक्रम और राम अहान को आते हुए देख डगमगा गए। उन्हें इग्नोर करके अहान सीधे ऋषि के पास चला गया। ऋषि, ये क्या चल रहा है? अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे। ऋषि ने लंबी सांस छोड़ी और अहान के कंधों को थपथपाया। हमें ये साथ मिलकर फेस करना होगा। अहान ने बस सिर हिलाया। राम खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, अहान, तुम वापस कब लौटे? मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। अहान उसके शब्द बहुत कम यूज़ करता था। ऋषि, जो बहुत धूर्त था, ये प्रिटेंड करता था कि वो सब बहुत अच्छे हैं, जिससे सबको उसकी अच्छी इमेज मिले, जिससे वह सबसे प्यारा बेटा मास्टर मित्तल के सामने दिख सके। हालांकि राम और विक्रम, जो ऋषि की तरह ट्रिकी नहीं थे, खुद को छुपाना नहीं जानते थे। वो दोनों अहान को अनफ्रेंडली आंखों से देखने लगे और अजीब ढंग से उन्होंने कहना शुरू किया, मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए अब्रॉड में रहेंगे। तुम किस लिए लौट आए हो? हमारे फादर बीमार हैं, मैं उन्हें देखने के लिए आया हूँ। अहान ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आज्ञाकारी हो। विक्रम ने व्यंग्य से कहा, यह तो प्रॉपर्टी के लिए एक्सक्यूज़ है ना? हाँ, मैंने सुना है कि फादर ने तुम्हें प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा अमाउंट दिया है। तुमने शायद अब्रॉड में कई करोड़ रुपए उड़ाए होंगे। राम ने उसका मजाक उड़ाया। तुमने सुना है? हवा में सुना है, राइट? या कोई प्रूफ भी है? अहान ने धीमे आवाज़ में पूछा। उसने राम को और देखने के लिए मजबूर किया। ऋषि, मुझे लगा तुम शट अप। हमारे फादर इस वक्त मुश्किल पीरियड से गुजर रहे हैं, पर तुम लोग बेबुनियाद बातों पर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हो, उसकी बातें कर रहे हो। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? ऋषि का चेहरा काला पड़ गया और उसने उन्हें कठोरता से डांट लगाई। ऋषि का साफ मतलब था कि साइड में बैठो और इंतज़ार करो कि कौन बाजी मारेगा, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था विक्रम डायरेक्ट उस पर निशाना साधेगा। उसने ही कल रात को विक्रम और राम को कुछ करोड़ रुपए वाली बात पर उकसाया था। उन्हें अहान से नफरत करवाना वो चाहता था, जबकि वो अहान के लिए एक अच्छे भाई का नाटक कर रहा था।
तभी विक्रम ऑलमोस्ट उसकी बातें उसके सामने उगलने वाला था, इसीलिए उसने विक्रम को स्टूपिडस होने के लिए डांट लगाई और उन्हें घूरने लगा। विक्रम को ऋषि का इशारा समझ गया और वो दोनों चुप हो गए। पर आहान ने व्यंग्य से सोचा, कुछ करोड़ रुपए, ये कुछ नहीं पर ऋषि की चाल है। इंटरेस्टिंग, मेरे यहाँ आने से सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी में क्या अच्छा लग रहा है, और अगर बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।